हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको BHU BSc एवं नेट एग्जामिनेशन के लिए बल तथा न्यूटन के गति विषयक नियम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। इसमें क्वेश्चन है 1000 किग्रा द्रव्यमान की एक कार 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है। इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाया गया है। यदि ब्रेक का बल 4000 न्यूटन हो तो कार को रोकने में आवश्यक समय होगा। ऑप्शन है ए 5 सेकेंड, बी 10 सेकेंड, सी 15 सेकेंड, डी 20 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है बी 10 सेकेंड। चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया है m इक्वल टू 1000 किग्रा और कार की जो चाल है v बराबर 40 मीटर प्रति सेकेंड तथा उस पर जो लगाया गया बल है F इक्वल टू 4000 न्यूटन और हमें समय t निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं गति के दूसरे नियम से F इक्वल टू ma, जहाँ F बल, m द्रव्यमान तथा a त्वरण है। अब त्वरण a के स्थान पर हम वेग बटे समय रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अतः जहाँ a है उसकी जगह v बटे t रख देंगे तो हमारा नया सूत्र मिल जाएगा F इक्वल टू mv बटे t। अब t का मान निकालना है तो t को पक्षांतर कर देते हैं तो आ जाता है t बराबर mv बटे f। अब यहाँ मान रख कर सॉल्व कर देते हैं तो हो जाता है 1000 गुणे 40 बटे 4000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम संवेग वाला कण होगा। ऑप्शन ए बीटा कण, बी प्रोटॉन, सी अल्फा कण, डी न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर है सी अल्फा कण। चूंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी कण बीटा कण, प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन एक ही वेग से गतिमान है, अर्थात सभी का वेग समान है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। चूंकि सभी का वेग समान है अर्थात उस कण का संवेग सबसे अधिक होगा जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो इन ऑप्शन में अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं A तथा B के द्रव्यमान क्रमशः 2 किग्रा तथा 10 किग्रा है और वे एक ही वेग से गतिमान है। A तथा B के संवेगों का अनुपात होगा। ऑप्शन है A 1:1, B 1:5, C 5:1, D 1:25। तो इसका सही आंसर होगा B 1:5। चूंकि यहाँ पर हमें दो वस्तुएं A और B के द्रव्यमान दिए गए हैं अर्थात A का द्रव्यमान m1 इक्वल टू 2 kg, B का द्रव्यमान m2 इक्वल टू 10 kg और दोनों का जो वेग है v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v मान लेते हैं। अब संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। चूंकि क्वेश्चन में दोनों संवेगों का अनुपात निकालना है अर्थात A का संवेग बटे B का संवेग बराबर m1 v1 बटे m2 v2। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो 2v बटे 10v, v से भी कैंसिल हो जाएगा और 10 को 5 बार में काटेगा तो आ जाएगा 1:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु एक बल F समय डेल t तक कार्य करे तो बल का आवेग होगा। ऑप्शन है ए mf, b f इंटू डेल टी, c f इंटू डेल टी बटे m, d f m बटे डेल टी। तो इसका सही आंसर है बी F इंटू डेल टी। चूँकि आवेग की जो परिभाषा होती है किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा समयांतराल के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं, जिसे हम I से दिखाते हैं, I इक्वल टू F इंटू डेल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 किग्रा द्रव्यमान की एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है। ब्रेक का प्रयोग कर कार को रोका जाता है। यदि मंदन बल 2000 न्यूटन हो तो कार को रोकने के लिए आवश्यक समय होगा। ऑप्शन ए 5 सेकेंड, बी 10 सेकेंड, सी 15 सेकेंड, डी 20 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है डी 20 सेकेंड। चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया है m इक्वल टू 2000 किग्रा, v बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड और F इक्वल टू 2000 न्यूटन, तो समय t बराबर सूत्र होता है m इंटू वी बटे एफ। अब यहाँ मान रख के सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किग्रा की एक वस्तु एक चिकने फर्श पर 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से एक सरल रेखा में चल रही है। वस्तु पर कार्य करने वाला परिणामी बल
ऑप्शन है ए 20 न्यूटन, बी 10 न्यूटन, सी 2 न्यूटन, डी 0। तो इसका सही आंसर होगा डी 0। हमें क्वेश्चन में दिया है m इक्वल टू 2 kg और v इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड और हमें बल निकालना है। बल F इक्वल टू एम ए। अब a जो होगा वेग परिवर्तन बटे समय होगा, चूंकि वस्तु एक समान वेग से गति कर रहा है तो यहाँ पर त्वरण 0 होगा, अर्थात F इक्वल टू 2 गुणे 0, तो आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 किग्रा द्रव्यमान की लिफ्ट 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो लिफ्ट की डोरी में तनाव होगा। ऑप्शन ए 2600 न्यूटन, बी 2000 न्यूटन, सी 1300 न्यूटन, डी 600 न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा ए 2600 न्यूटन। चूंकि हमें क्वेश्चन में m बराबर दिया है 200 kg, a बराबर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो जो डोरी में तनाव है उसे हम t मान ले तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए हो जाएगा। अब यहाँ मान रख देंगे तो हो जाएगा t माइनस 200 गुणे 10 बराबर 200 गुणे 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा t माइनस 2000 बराबर 600। 2000 को हम पक्षांतर कर देते हैं तो वो उधर जाके जुड़ जाता है, अर्थात t बराबर 2000 प्लस 600 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2600 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हल्की डोरी के सिरों से भार W1 व W2 बंधे हैं। डोरी घर्षणहीन घिरनी पर से होकर गुजरती है। यदि घिरनी त्वरण g से ऊपर की ओर जाती है तो डोरी में तनाव होगा। ऑप्शन है ए 2W1 W2 बटे W1 प्लस W2, बी W1 W2 बटे W1 प्लस W2, सी 4W1 W2 बटे W1 प्लस W2, डी 4W1 W2 बटे W1 माइनस W2। तो इसका सही आंसर होगा सी 4W1 W2 बटे W1 प्लस W2। चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया है दो भार W1 W2 किसी हल्की डोरी से घिरनी से गुजरता है, तो हम एक घिरनी बना लेते हैं और उस पर एक हल्की डोरी लगाकर दोनों सिरों पर क्रमशः W1 और W2 को अलग अलग जोड़ देते हैं। चूँकि क्वेश्चन में कह रहा है कि घिरनी g त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रहा है तो उन पर जो भार होगा वो प्रभावी रूप से दोगुना हो जाएगा। यदि भार में त्वरण स्मॉल a हो तो W1 तथा W2 के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम से t माइनस 2W1 बराबर m1a और 2W2 माइनस t बराबर m2a। अब इन दोनों समीकरण को हम भाग दे देते हैं तो आ जाता है t माइनस 2W1 बटे 2W2 माइनस टी बराबर m1a बटे m2a। ए से ए कट जाएगा तो आ जाएगा t माइनस 2W1 बटे 2W2 माइनस टी बराबर m1 बटे m2। अब यदि पिंड के द्रव्यमान m1 m2 को भार W1 W2 के बराबर ले लें तो हमारा हो जाएगा t माइनस 2W1 बटे 2W2 माइनस टी बराबर W1 बटे W2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और हल करने पर आ जाता है t बराबर 4W1 W2 बटे W1 प्लस W2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 भार प्रत्येक का द्रव्यमान 2 kg ABC एक डोरी से चित्रानुसार लटके हैं। डोरी घर्षणहीन घिरनी के ऊपर से गुजरता है। भारों B तथा C को जोड़ने वाली डोरी में तनाव है जहां स्मॉल g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ऑप्शन है ए 0, बी 13.3 न्यूटन, सी 1.33 न्यूटन, डी 20 न्यूटन। तो इसका सही आंसर है बी 13.3 न्यूटन। 3 पिंड है ए बी सी जिनके द्रव्यमान 2 किग्रा हैं। यदि पिंड A स्मॉल a त्वरण से ऊपर की ओर गति करे और B तथा C जो है A त्वरण से नीचे की ओर गति करे, A और B को जोड़ने वाली डोरी में जो तनाव है T1, B तथा C को जोड़ने वाली डोरी में तनाव T2, अतः ABC के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम से T1 माइनस 20 बराबर 2A, T2 प्लस 20 माइनस T1 बराबर 2A
तथा 20 माइनस T2 बराबर 2A। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो हमारा मिल जाता है T2 बराबर 4A। अब A का जो मान है उसे हम समीकरण 3 से यहाँ रख देते हैं, तो हो जाएगा T2 बराबर 4 इंटू 20 माइनस T2 बटे 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 से 4 दो बार में कट जाएगा और 2 का गुणा 20 माइनस T2 में कर देते हैं, तो आ जाता है T2 बराबर 40 माइनस 2T2। माइनस 2T2 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 3T2 बराबर 40। तो T2 बराबर 40/3, जिसे सॉल्व कर लेंगे तो 13.3 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, M द्रव्यमान का एक बैलून A त्वरण से नीचे की ओर उतर रहा है जहां A इज लेस देन G है। इसमें से कितने द्रव्यमान का पदार्थ हटा दिया जाए कि यह A त्वरण से ऊपर की ओर जाने लगे। ऑप्शन है A 2ma/G + A, B 2ma/G - A, C ma/G + A, D ma/G - A। तो इसका सही आंसर है A 2ma/G + A। चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि कोई बैलून A त्वरण से नीचे की ओर उतर रहा है, उस दशा में न्यूटन के गति के दूसरे नियम से ma बराबर mg माइनस f। अब यहाँ से f का मान निकालेंगे तो f बराबर हो जाएगा mg माइनस ma। अब यहाँ से m को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाता है f इक्वल टू m ब्रैकेट में g माइनस a। दूसरी दशा में गुब्बारे से कुछ द्रव्यमान की वस्तु को हटाना है, तो मान लिए जो हटाए गए पदार्थ का द्रव्यमान है उसे m डैश ले लें, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से ब्रैकेट में m माइनस m डैश इंटू a बराबर f माइनस ब्रैकेट में m माइनस m डैश इंटू g। अब ये इस समीकरण में हम f का मान रख देते हैं, तो सॉल्व करने पर हो जाता है m माइनस m डैश इंटू a बराबर m ब्रैकेट में g माइनस a माइनस ब्रैकेट में m माइनस m डैश इंटू g। अब m डैश को एक जगह कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है m डैश ब्रैकेट में g + a बराबर 2ma। अब m डैश बराबर हो जाएगा 2ma/G + a, जो हमारा आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 गुट के A B C जिनके द्रव्यमान क्रमशः 4 किग्रा, 2 किग्रा तथा 1 किग्रा है, एक घर्षणहीन पृष्ठ पर परस्पर संपर्क में रखे हैं। यदि 4 किग्रा के गुटके पर 14 न्यूटन का बल लगाया गया तो A और B के बीच संपर्क बल होगा। ऑप्शन ए 6 न्यूटन, बी 8 न्यूटन, सी 18 न्यूटन, डी 2 न्यूटन। तो इसका सही आंसर ए 6 न्यूटन। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F इक्वल टू ma होता है, तो F इक्वल टू हो जाएगा 4 + 2 + 1 इंटू ए। अब 4 2 6 और 1 7 और हम वस्तु पर 14 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो 14 बराबर 7a, तो a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन के द्वितीय नियम से F माइनस एफ डैश इक्वल टू 4a ले लेंगे। F बराबर 14, a बराबर 2 रख देंगे तो हो जाएगा 14 माइनस एफ डैश इक्वल टू 4 गुणे 2। अब 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो F डैश इक्वल टू 14 माइनस 8, इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 6 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, m द्रव्यमान का एक विलगित कण भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर क्षैतिज तल xy में x अक्ष के अनुदिश गतिमान है। यह अचानक 2 खंडों में फट जाता है जिनके द्रव्यमान m/4 तथा 3m/4 है। कुछ समय पश्चात छोटा खंड y इक्वल टू +15 सेंटीमीटर पे है। इस क्षण बड़ा खंड है। ऑप्शन है y इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर, बी y इक्वल टू +20 सेंटीमीटर पर, सी y इक्वल टू +5 सेंटीमीटर पर, डी y इक्वल टू -20 सेंटीमीटर पर। तो इसका सही आंसर है ए y इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर। अब इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि कोई विलगित कण है, तो विलगित कण से तात्पर्य है कि कोई ऐसा कण जिस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए और इसका रेखीय संवेग नियत रहता है। तो y अक्ष में रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से m/4 v1 + 3m/4 v2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पक्षांतर कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा v2 बराबर -v1/3।
चूंकि वेग y अक्ष की दिशा में दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात y2 इक्वल टू -y1/3। तो y1 का मान 15 ले लेंगे तो आ जाएगा -15/3 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, m द्रव्यमान का एक कण जो विरामावस्था में है, m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो कणों में क्षय हो जाता है जिनके अशून्य वेग हैं। कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा। ऑप्शन ए m1/m2, बी m2/m1, सी एक संबंध 1, डी √m2/√m1। तो इसका सही आंसर है सी, एक संबंध 1। संवेग संरक्षण के नियम से m1 v1 बराबर m2 v2 तथा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र होता है लैम्डा इक्वल टू h/mv। अब यहाँ पे h जो है प्लांक नियतांक है और दोनों के द्रव्यमान और वेग आपस में बराबर हैं, तो हो जाएगा λ1/λ2 इक्वल टू m2 v2/m1 v1। अब दोनों मान समान है तो हो जाएगा एक संबंध 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण xy तल में वेक्टर f बल के अंतर्गत इस प्रकार चलता है कि किसी क्षण t पर इसके रेखित समवेग वेक्टर p का मान px बराबर 2 cos t तथा py बराबर 2 sin t हो, तो वेक्टर f तथा वेक्टर b के बीच क्षण t पर कोण होगा। ऑप्शन ए थीटा इक्वल टू 90°, बी थीटा इक्वल टू 0, सी थीटा इक्वल टू 180, डी थीटा इक्वल टू 30°। तो इसका सही आंसर है ए, थीटा इक्वल टू 90°। चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया है px बराबर 2 cos t और py बराबर 2 sin t, तो p बराबर हो जाएगा √px² प्लस py²। अब यहाँ मान रख के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2, जो कि कांस्टेंट है। अतः बल तथा संवेग एक दूसरे के लंबवत होंगे। थीटा इक्वल टू 90°। नेक्स्ट क्वेश्चन, m1 m2 द्रव्यमान के दो कणों के प्रक्षेप गति में समय t बराबर 0 पर वेग क्रमशः v1 तथा v2 हैं। वे समय t0 पर टकराते हैं। समय 2t0 पर उनके वेग क्रमशः v1' और v2' हो जाते हैं, जबकि वे अब भी वायु में गति कर रहे हैं तथा m1 v1' प्लस m2 v2' माइनस ब्रैकेट में m1 v1 प्लस m2 v2 का मान है। ऑप्शन ए 0, बी m1 प्लस m2 इंटू जी t0, सी 2 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 जी t0, डी 1/2 m1 प्लस m2 इंटू जी t0। तो इसका सही आंसर होगा सी, 2 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इंटू जी t0।